अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो मैंने अपनी फ़्लाइट से कोई 3-4 दिन पहले बनाना स्टार्ट की है, जब मैंने पैकिंग स्टार्ट की थी। फाइनली जाने का वक्त आ गया। देखते ही देखते पता ही नहीं चला टाइम कब ख़त्म हो गया। तो अभी ना सामान इतना ज़्यादा बिखरा हुआ है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। और इन 3-4 दिनों में भी अभी इतना कुछ करने वाला है, इतने गेट टुगेदर, इतना सारा अभी भी शॉपिंग, काफ़ी सारी चीज़ें लाइंड अप हुई हुई हैं। तो समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ से सब कुछ करना स्टार्ट करूँ, कहाँ से चीज़ें समेटना स्टार्ट करूँ। लिविंग इट एवरी डे के नाम से आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं हमेशा देती हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि अब की बार मेरे पास स्पेस भी काफ़ी कम थी, क्योंकि अब की बार हम एयर कनाडा से आए थे और एयर कनाडा में पीआईए से रिलेटिवली स्पेस बहुत कम दी जाती है। जो लास्ट टाइम हम पीआईए में आए थे ना, तो काफ़ी ज़्यादा हमें स्पेस दी गई थी। तो मैंने सोचा था ना कि मैं बहुत ज़्यादा अब की बार शॉपिंग या इतना ज़्यादा सामान वापसी में जमा नहीं करूँगी। अच्छा, एक बहुत अच्छा मैं आपको अपना हॉल दिखाती हूँ। मैं जब भी पाकिस्तान आती हूँ मैं लिबर्टी बुक ज़रूर जाती हूँ, और मुझे उर्दू नॉवेल्स पढ़ने का बहुत शौक है, बहुत शौक है मुझे उर्दू की किताबें, और जो होते हैं ना अफसाने और ये जो ऐसी बुक्स होती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिक्शन में बहुत शौक से पढ़ती हूँ। तो ये 2 बुक्स मैंने ली हैं, काफ़ी सालों से मैं क्रेव कर रही थी। आई एम श्योर कनाडा में कहीं ना कहीं मिल जाता होगा, लेकिन मैंने इतना तलाश नहीं किया। और आते ही ना सबसे पहले ना, यकीन करें, मैंने ये किताबें ही खरीदी हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं कनाडा वापस जाकर सबसे पहले ना ये किताबें पढ़ना स्टार्ट करूँगी। एक सूटकेस में मैं अभी ये सारा जो प्रेजेंट्स हैं, जो देने दिलाने वाला सामान है, जो मैंने सबके लिए ख़रीदा है, मैं उसके अंदर भरी हूँ। तो बेसिकली मेरे पास 2 ही सूटकेस हैं, एक मेरा है और एक जैना का है। तो मुझे लग रहा था कि सारा सामान जो है ना वो आ जाएगा इन सूटकेसेस के अंदर, लेकिन ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे एक एक्स्ट्रा बैगेज करना ही पड़ गया। क्योंकि एक जो मेरा बैग है ना, ये जो बैग आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर ये बैग जो है ना, सिर्फ मेरा प्रेजेंट्स और जो चीज़ें मुझे वहाँ देनी है ना, जो सामान में कुछ लोगों का कैरी करी हुई है, उसी से ही फिल हो गया है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अभी भी बहुत ज़्यादा प्लान्स और गेट टुगेदर्स अभी भी लाइन अप हुए हुए हैं। तो आज एक बहुत पुराने मेरे दोस्त हैं, उनके साथ मेरा एक प्लान था, आज लंच का प्लान था। तो फूड्स इन में आई हुई हूँ, और मैं खुद भी ऑनेस्टली फर्स्ट टाइम आई हूँ। अच्छा लगा मुझे अंदर से, इनका सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा था। लेकिन क्योंकि मैं बहुत ही रश आवर पे गई थी, तो काफ़ी ज़्यादा रश था, मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि काफ़ी सारे लोग वेटिंग एरिया में बैठे हुए थे। लेकिन उनकी मैनेजमेंट अच्छी थी, बहुत उन्होंने कोऑपरेट किया। खाना वगैरह का मुझे इतना आइडिया नहीं था वहाँ कैसा मिलता है, लेकिन जो ग्रुप में एक फ्रेंड थे, उन्हीं की रिकमेंडेशन थी कि यहाँ पर हम सारे फ्रेंड्स मिल जाते हैं। और ये जो हमारे दोस्तों का ग्रुप है ना, ये बिल्कुल जो मेरी फर्स्ट जॉब थी ना, जब हम लोग बहुत ही जो होता है ना, यू आर एट द प्राइम ऑफ योर यूथ, वो वाले ये फ्रेंड्स हैं। तो इनके साथ बैठते हैं, तो वो जो हंसी मजाक का जो सिलसिला स्टार्ट होता है, तो आप बिलीव करें, खाना खा लिया उसके बाद मुझे याद आया कि ना मैंने खाने की वीडियो बनाई। ऐसा ही होता है जब फ्रेंड्स मिलते हैं। लेकिन ओवरऑल आई वुड रेट के एक्सपीरियंस मेरा अच्छा था, मज़ा आ गया। अच्छा, जो सेकंड हमारा जो गेट टुगेदर कह लें, या हमारा जो मीटअप लाइनअप था ना, वो नानी के घर पे था। जब भी मैं आती हूँ ना, हमारी नानी के घर पे ज़रूर दावत होती है। हम कितना भी मना कर लेना, लेकिन नानी कहती है कि नहीं, हमारे घर एक टाइम तो आकर खाना खाओ ही खाओ। तो अभी मैं और जैना तैयार होकर बस रेडी हो गए हैं, और निकलने की बस अभी तैयारी कर रहे हैं, नानी की तरफ ही जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ जो हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़रूर करते हैं, तो ये एक छोटा सा स्टॉप ओवर नानी के घर के जब हम निकल रहे थे, रास्ते में हमने छोटा सा किया, हम लोग चश्मा ज़रूर बनवाते हैं। एटलीस्ट मैं तो यहाँ पर आकर चश्मा ज़रूर बनवा लेती हूँ, अपना आई टेस्ट भी करवाती हूँ। और ये सेंट्रल ऑप्टिकल एक कोई रिसेंट ही हमने शॉप डिस्कवर की है, जिनका मुझे कलेक्शन भी अच्छा लगा, रेट्स भी मुझे रीज़नेबल लगे। इनके पास डॉक्टर्स वगैरह भी पैनल पे अच्छे हैं। तो अम्मी ने भी ऑर्डर दिया था। अम्मी का करीब का चश्मा है, अम्मी की करीब की नज़र कमज़ोर है और दूर की भी कमज़ोर है, लेकिन अम्मी सिर्फ करीब का चश्मा पहनती हैं और बनवाती हैं। दूर की कहती हैं मेरी आई साइट बिल्कुल ठीक है, वो नहीं मानती पहनने के लिए। लेकिन करीब की हम ऑफ कोर्स जाहिर है, क्योंकि उसके बगैर तो आप फ़ोन भी नहीं देख सकते हैं, और फिर अम्मी को रीडिंग का ही बहुत शौक है। तो अम्मी के ग्लासेस ऑर्डर दिए थे, और मैंने अपने भी एक नया पेयर बनवाया था, और कुछ पुराने ग्लासेस वगैरह मैंने ठीक करवाए थे। तो मुझे अच्छा लगा इन लोगों का, यहाँ पर इनकी सर्विसेज वगैरह भी अच्छी थी, रेट्स भी इनके रीजनेबल थे। अच्छा, नानी के घर पहुँचते पहुँचते जो एक और हमने स्टॉप ओवर किया ना, वो न्यू टाउन बेकरी पे किया था, क्योंकि मेरे भाई को वहाँ की कन्फेक्शनरीज वगैरह बहुत पसंद है। और एक चीज़ जो मुझे पाकिस्तान के बारे में बहुत पसंद है ना, कि आप कहीं पर भी किसी भी स्पॉट पे गाड़ी रोक कर ना कुछ भी खाना ऑर्डर कर सकते हैं। तो अम्मी जब तक अंदर न्यू टाउन बेकरी गई थी ना, मैंने और हुमा ने ये फ्रेश ऑरेंज, मैंने किनू जूस मंगवाया था, उसने ऑरेंज जूस मंगवाया था। तो ये बड़ा पाकिस्तान का जो एक वो है ना, वो हम मिस करते हैं कनाडा जाकर। और ये है हमारी मामी। हम फाइनली नानी के घर पहुंच गए हैं, और मामी जब भी हम आते हैं ना, बहुत एहतमाम कर लेती हैं, बहुत तकल्लुफ़ कर लेती हैं। हम कितना भी मना करें, लेकिन एक ग्रैंड पार्टी हमारी मामी और नानी ज़रूर हमारे लिए होस्ट करती हैं। तो ये देखें, इन्होंने बिरयानी का जो मसाला है वो उन्होंने रेडी कर लिया है। इसके अलावा उन्होंने नहारी बनाई थी,
डिज़र्ट भी उन्होंने बहुत अच्छा बनाया था। तो ये देखिए, ये है होममेड बीफ की बिरयानी। और मैंने यकीन करिए बिरयानी ही खाई। मैंने नहारी तक तो नंबर आते आते तक मैं इतनी फुल हो चुकी थी कि मैंने कहा नहीं चले नहारी फिर कभी ट्राई करेंगे, क्योंकि बिरयानी सामने रखी हो तो आई गेस फिर तो आप सब कुछ ही इग्नोर कर देते हैं। तो ओवरऑल खाना वगैरह बहुत अच्छा था। और नानी के यहाँ तो ऐसा होता है ना कि दावत होती है तो वीडियो में तो कम ही बनती है, बातें ज़्यादा होती हैं। ये देखें, ये है वो डिज़र्ट। माशाल्लाह मेरी मामी जो है बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। अच्छा, ये है ना, ये जैंडर्स की वीडियो है। एक और जो मेरा मीटअप है ना, लाइंड अप, मैंने कोशिश की मैं जितना स्क्वीज इन कर सकूँ ना इस व्लॉग के अंदर, क्योंकि मुझे अपनी ट्रिप जो है वो रैप अप करनी है। ये टीपू सुल्तान वाली ब्रांच है। जैंडर्स में पहले भी बहुत ज़्यादा आती थी, ऑफ कोर्स कनाडा मूव करने से पहले, तो उनका खाना तो हम खाते रहे हैं। और एक चीज़ मुझे इन लोगों के बारे में बहुत अच्छी लगती है कि ये लोग खाना बहुत जल्दी सर्व कर लेते हैं। रिलेटिवली दूसरे रेस्टोरेंट्स के अंदर आई गेस 20 से 25 मिनट सर्विंग टाइम होता है ना, आई गेस ये 5 से 10 मिनट के अंदर बहुत ही फ्रेश खाना हम लोग सर्व कर लेते हैं। जैना मेरे साथ सारे गेट टुगेदर्स वगैरह में नहीं आती, लेकिन अगर कोई फ्रेंड आ रही हो और उनके बच्चे आ रहे हो ना, तो फिर ऑफ कोर्स स्पेशली अगर वो जैना के एज ब्रैकेट के हो तो फिर मैं जैना को ज़रूर ले आती हूँ, क्योंकि फिर वो बच्चे बच्चे आपस में एक दूसरे को कंपनी दिए रखते हैं ना, तो बच्चे फिर आपको थोड़ा कम बॉदर करते हैं। वरना क्या होता है कि आपका अपना भी फ्रेंड्स वगैरह का मीटअप फिर वो थोड़ा सा ज़ाया सा ही हो जाता है, क्योंकि आप फिर बच्चों को एंटरटेन करने में लग जाते हैं। तो जैंडर्स का खाना तो ऑफ कोर्स आप लोगों को पता ही होगा, हमने एक दो चीज़ें ही मंगाई थी। वेरी टेस्टी, वेरी वेरी फ्रेश, और प्राइसेस भी मुझे रेट्स भी इनके रीजनेबल ही लगते हैं। तो जब तक हमारी कार आ रही थी तो मैं अपनी एक फ्रेंड से ही मिलने आई थी, जो बिल्कुल माशाल्लाह बहुत पुरानी फ्रेंड है, बिल्कुल बहनों की तरह ही है। तो हमने सोचा चलो बच्चों को डंकिन डोनट्स, क्योंकि बच्चों ने डिजर्ट नहीं खाया तो हम तो डिजर्ट खाए बगैर गुजारा कर लेते हैं, बच्चों को डिजर्ट जरूर चाहिए होता है। और डोनट्स तो बच्चे बहुत ही शौक से खाते हैं। तो अभी हम शाम बिल्कुल जो सामने जैंडर्स के बिल्कुल सामने जो डंकिन डोनट की ब्रांच है ना, हम लोग वहाँ पर आ गए थे। तो इस वक्त अभी हम थोड़ा बच्चों को एंटरटेन कर रहे हैं। तो जैना माशाल्लाह बहुत जल्दी घुल मिल गई, बहुत जल्दी उसकी मेरी फ्रेंड की बेटी से उसकी दोस्ती भी हो गई। और अम्मी का आइडिया था, बेसिकली मेरी अम्मी का आइडिया था कि जैना क्योंकि पाकिस्तान आई है ना, तो जैना को एक रिक्शा राइड ज़रूर जैना को करानी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास उस राइड की वीडियो नहीं है, क्योंकि रिक्शा में सिर्फ अम्मी और जैना ही बैठ के ग्लास टावर पहुंचे थे। मैं और बहन तो कार में आए थे। तो अम्मी बता रही थी कि जैना इतनी खुश थी, आई विश मैं कैप्चर कर पाती, जैना इतनी खुश थी रिक्शा राइड की। और मतलब अम्मी ने बताया कि रास्ते भर वो रिक्शा के बिल्कुल सब काउंट करती रही, कार्स काउंट करती रही, वो बहुत खुश हो गई थी। एक चीज़ जो अभी तक ख़त्म नहीं हुई ना पाकिस्तान आकर, वो शॉपिंग है। इस वक्त मैं कुछ शॉल्स की शॉपिंग करने आई हूँ। इब्राहिम की सबसे बड़ी सिस्टर है, उनके लिए हमें कोई पश्मीना शॉल्स देखने आई हूँ। तो आई गेस शॉपिंग एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल हमारी ना, यकीन करें, फ्लाइट से थोड़ी देर पहले तक 11th आवर तक शॉपिंग चलती रही। और पाकिस्तान आकर खाना और शॉपिंग दो चीज़ों पे आई गेस आप बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते। और एक बड़ा अच्छा कमेंट आया था, मेरी एक व्यूवर ने दिया था कि जो थान खुलवाने का मज़ा है ना, वो किसी और चीज़ में नहीं। तो जी बिल्कुल ऐसा ही है, थान खुलवा कर देखना, चाहे फिर वो आप कपड़े बनवा रहे हो, बेडशीट बनवा रहे हो, उसका एक अलग ही मज़ा है। अच्छा, हमारी जो पैकिंग है ना, मेरी बहन फाइनली बैठी है इस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए। वो कंट्रोल में आने के बजाय ना, मतलब जो पैकिंग वो मज़ीद बिखर गई है। भाई का सामान भी पता नहीं बिखर गया है, मेरा भी सामान बिखर गया है। तो बहन ने कहा चलें वो मेरी हेल्प करती है, वो पैकिंग वगैरह में मेरी हेल्प करती है, क्योंकि मुझे तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। ऑनेस्टली मैं बिल्कुल ही ब्लैंक हो गई थी। काम जो था ना वो बढ़ता ही जा रहा था। और हाँ, जो मेरा जैंडर्स वाला जो मीटअप था ना, वो लास्ट मीटअप था। उसके बाद फ्रेंड्स वगैरह को भी बस वो ख़त्म किया सिलसिला मिलने मिलाने का, क्योंकि पैकिंग और ये जो है ना, ये हम फ्लाइट से यकीन करें एक दिन पहले बैठ के पैक करो ना, आप देखिए फ्लाइट से एक दिन पहले हमारा क्या हाल है, कुछ भी पैकिंग नहीं हुई हुई, लाइक कोई भी काम नहीं हुआ हुआ। तो आज ना भाई ने हमसे कहा था, जो सबसे छोटा भाई ना जिसकी शादी थी, उसने हमसे प्रॉमिस किया हुआ था कि मेरी फ्लाइट, नॉट एग्जैक्टली फ्लाइट से पहले उसने कहा था कि एक दिन वो ट्रीट देगा हमें। बोट बेसन पे एक रेस्टोरेंट है फ्रंटियर के नाम से, आई एम श्योर आपको पता होगा। वहाँ की कढ़ाई बहुत फेमस है, चिकन चीज़ कढ़ाई, मटन कढ़ाई। तो हम लोग संडे वाले दिन वहाँ पर गए थे। तो संडे क्योंकि वो रमज़ान से पहले का जो लास्ट वीकेंड था ना, उसके बाद नेक्स्ट वीकेंड पे रमज़ान होता, तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही रश था। और आई गेस काफ़ी पॉपुलर ईटरी है बोट बेसन की। मैं तो खुद फर्स्ट टाइम नाम सुन रही थी, फर्स्ट टाइम इस जगह के बारे में सुन रही थी। लेकिन वहाँ पर जो क्राउड था ना, वो देखकर लग रहा था कि लोग आई गेस मतलब काफ़ी मतलब फैन लग रहे थे इस जगह के। हाँ, मैं उन्हीं की बता। तो एक हमने फुल कढ़ाई मंगाई थी एंड ऑनेस्टली हमें आसानी से हो गई थी, एक्स्ट्रा हमें मंगाने की ज़रूरत नहीं थी। बहुत फ्रेश रोटी वो सर्व कर रहे थे, और तख्त पे बैठ के खाने का ना, तो आई गेस वो मतलब मज़ा ही और होता है। ये बिल्कुल फ्लाइट से थोड़ी देर पहले की वीडियो है। आप देखें हमारा सामान ना, ये देखें सामान का हाल देखें, बस ऐसे ही हमने रख दिया है। इतना एक इमोशनल सा मोमेंट था मेरा। ये एक बैग है ना, आखिर आखिर तक ना ऐसा होता है कि आपकी पैकिंग चली रही होती है। अभी भी देखिए मेरा कुछ सामान टेबल के ऊपर रखा हुआ है।
ये पहुंच गए हम, जिन्ना टर्मिनल पे पहुंच गए। हाँ, एयरपोर्ट पहुंच के मैं आपको ये बता दूं कि हम थोड़े से ऑलरेडी लेट हो चुके थे क्योंकि हम थोड़ी देर ट्रैफिक में फंस गए थे। बहुत ज़्यादा वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि एक तो फ्लाइट की बहुत टेंशन होती है और फिर ये है कि भाई के ससुराल वाले भी मिलने आ गए थे, तो थोड़ा हम उनसे भी बातचीत में मसरूफ़ हो गए थे। तो बहन जो है वो फैसल कार्ड होल्डर है और जो एक लाउंज होता है वहाँ पर, कोई वीआईपी लाउंज है, वहाँ पर बहन ने हमारा कुछ अरेंजमेंट करवा दिया था, तो जहाँ पे आपको फ्री फूड भी मिलता है। एंड बिलीव मी, जब हम इस लाउंज में आके बैठे ना, हम ऑलरेडी लेट हो चुके थे और बोर्डिंग की कॉल स्टार्ट हो चुकी थी इस स्टेप पर। अच्छा, भाई हमारा गया था रहमत शीरी जो अंदर है ना एयरपोर्ट के, वहाँ पर कुछ मिठाइयाँ लेने गया था। मैं जो हूँ ना खाना, मैं और भाई खाना मिस नहीं करना, स्पेशली मैं खाना मिस नहीं करना चाहती थी लाउंज का। तो ये आप यकीन करें, इस स्टेज पे ना लास्ट बोर्डिंग कॉल हो गई थी, तो जल्दी जल्दी मैंने और भाई ने खाना खाना स्टार्ट किया। भाई से तो बेचारे से खाया ही नहीं जा रहा था। और बेस्ट पार्ट ये कि उनकी शटल सर्विस ने हमें बहुत जल्दी वहाँ पर बोर्डिंग एरिया के पास ही पहुँचा दिया। एंड बिलीव मी, 1 मिनट के लिए तो मुझे ऐसा लगा था, मुझे और भाई दोनों को, कि आज हमारी फ्लाइट मिस हो गई। और अगर कोई पूछता भी ना कि आपकी फ्लाइट क्यों मिस हो गई, तो आप क्या बताते कि आप खाना खाने बैठ गए थे। लेकिन फाइनली जब हम दुबई एयरपोर्ट के ऊपर हमने लैंड किया ना, तब जाकर थोड़ा सा सुकून मिला, थोड़ा सा एक राहत मिली कि नहीं, फ्लाइट मिस नहीं हुई और हम पहुँच गए हैं। और हमारा जो ये कनेक्टिंग फ्लाइट होती है ना, हमारे पास 1.5 घंटा ही होता है। लाइक बाय द टाइम हम लैंड करते हैं ना दुबई में, तो समझ लें कि कैनेडियन, हम एयर कैनेडा से जा रहे थे, उस प्लेन की बोर्डिंग भी स्टार्ट हो चुकी थी। अच्छा, तो 13-14 घंटे की फ्लाइट जो मैंने और जैना ने आधे से ज़्यादा, आई गेस 9-10 घंटे तो हमने सोकर ही गुजारी थी। और ये मैंने बिल्कुल लैंडिंग के टाइम पर मैंने ये वीडियो बनाई थी। आप देखिए कराची के वार्म से वेदर से निकल के, नहीं देखें कनाडा का ठंडा ठंडा वेदर, बर्फ़ ऊपर से ही दिख रही है। हम लोग पहुंच गए एंड फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव लैंडेड सेफली। बहुत खुशी भी हो रही थी, दिल इतना उदास था, मैं आपको क्या बताऊं। अम्मी अब्बू को छोड़ के आने का ना बिल्कुल भी दिल नहीं करता, क्योंकि अम्मी अब्बू ना अब अकेले हो गए हैं बहुत हद तक। सारे भाई बहन, ऑलमोस्ट सभी भाई बहन मूव आउट कर चुके हैं। यहीं पर मैं अपना व्लॉग में एंड करूंगी। हम लोग फाइनली ये टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट पे लैंड कर गए। इब्राहिम हमारा वेट कर रहे थे। खुशी बहुत हो रही है घर वापस आने की, लेकिन एक जो बहुत थोड़ा सा दुख हो रहा है कि रमज़ान मुबारक का महीना स्टार्ट हो गया। मैंने बहुत कोशिश की थी कि इस व्लॉग को रमज़ान से पहले अपलोड कर दूं, लेकिन वापस आके 1-2 काम इतने अर्जेंट थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। उससे मैं अभी भी फ्री नहीं हुई हूँ, लेकिन फिर भी मैंने बीच में एडिटिंग वगैरह कर दी है कि चलें ये सिलसिला रुके नहीं, क्योंकि रमज़ान के व्लॉग्स हम स्टार्ट करेंगे। अफसोस इस चीज़ का हो रहा है कि रमज़ान मुबारक की कोई भी तैयारी नहीं हुई है, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं जितना हो सका, जितनी इस्तिताअत अल्लाह ने दी है, जितनी हिम्मत अल्लाह ताला ने दी है, मैं ज़रूर अपनी तैयारी ज़रूर करूँगी और बहुत जल्द आपके साथ वो मैं व्लॉग्स भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, रमज़ान व्लॉग्स के अंदर मिलते हैं। आप सबको रमज़ान मुबारक का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।